हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क और आप मेरे साथ सुन रहे इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 35। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी से। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूम में सैम और आयशा आई थी। तो सैम कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? पहले तो तुम इशू इशू का रट लगाया करती थी दिन रात, अब क्या हो गया? इशू गुस्से में कहती है, मन भर गया है इन मैडम का, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं दूसरी शादी करूँगी। ये बात इशू कहती है। निक्की कहती है, मैं भी डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं भी देखती हूँ तुम दूसरी शादी कैसे करती हो। तन्वी जी गुस्से में कहती है, ये क्या चल रहा है? जो भी बात हुई है शांति से बैठ के आपस में सुलझा नहीं सकते क्या? लड़े जा रहे हो, ये कोई बात हुई क्या? बच्चे हो क्या तुम जो सिर्फ लड़े ही जा रहे हो? सैम कहती है, माँ बात आगे बढ़ चुकी है, अब ये डिवोर्स से ही मामला निपटेगा। इशू कहती है, सही कहा सैम ने, मुझे डिवोर्स चाहिए। निक्की कहती है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। इशू कहती है, आ गया ना हकीकत, ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। इशू कहती है, ये बात ये बात हंसते हुए और अपने हाथ पे ताली मारती हुई कहती है, और सबसे नज़र छुपाकर निक्की को आंख मारती है और निक्की नज़र छुपाकर स्माइल करती है, पर तुरंत ही उस स्माइल को छुपा लेती है। फिर से लड़ाई शुरू होती है। निक्की कहती है गुस्से में, मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार है, मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए, डिवोर्स चाहिए तो प्रॉपर्टी दो। इशू भी गुस्से में कहती, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, वो मेरे मेहनत और खून पसीने की कमाई है। निक्की कहती, खून पसीने की कमाई नहीं, झूठ तो कम ही बोलो। अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? लोन लिए थे या चोरी किए थे? इशी कहती है, निक्की की ये बात सुनकर एक नज़र रिद्धि को देखती है जिसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। इशी ये देख के मन ही मन मुस्कुराती है। इशिता कहती है, हल्के में ले रहे थे ना इशिता राठौड़ को, मुझे मेरे सुकून से अलग करोगी, अब पता चलेगा इशिता राठौड़ चीज़ क्या है। रिद्धि उर्फ ड्रेगो। इशिता गुस्से में कहती है, मम्मी मैं दूसरी शादी करूँगी, ये डिवोर्स दे चाहे ना दे, आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, लड़का बिल्कुल नहीं। रिद्धि कहती है, रिद्धि हार्ट ब्रेक हुआ फिर भी किसी और से शादी? इशिता उसके पास जाकर उसके शर्ट का बटन लगाते हुए, जो शायद वो जल्दी में लगाना भूल गई थी। इशिता कहती है, मेरी लाइफ है, ये मैं किसी से भी शादी करूँ, किसी के साथ भी रहूं। रिद्धि कहती है, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ये कह रही थी शादी करनी ही है, वो भी निक्की किसी लड़की से, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इशिता कहती, सोच लो, सेकंड वाइफ बन के भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि शायद कोई डिवोर्स ना दे। तन्वी जी कहती है, ये चल क्या रहा है? शादी क्या कोई खेल है क्या? देव जी कहते हैं, इसी क्या तुम सच में दूसरी शादी करना चाहती हो? उशिता कहती है, ऑफ कोर्स डैड, 2 दिन बाद मैं रीति से कोर्ट मैरिज करूंगी, कल छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं। निक्की कहती है, निक्की नाटक करते हुए इशिता का कॉलर पकड़ती है और उसे खींच कर एक थप्पड़ लगा देती है। निक्की कहती है, कैसे कैसे कर सकती हो तुम? कैसे कर लेती हो तुम ये सब? बस यही था प्यार तुम्हारा मेरे लिए? इशिता कहती, अब तुम मुझे मुझे सिखाओगी कि प्यार कैसे करना है? खुद तुमने किया प्यार ठीक से संभाला नहीं जाता, उसे नहीं तो ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तुम मुझे, है? रिद्धि कहती है, अपने मन में कहती, कल रात हमारे बीच सच में वो सब हो गया क्या? ये इशिता की कोई चाल है? नहीं रिद्धि नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी तो याददाश्त ही नहीं आई है, वो तो खुद को सत्या समझ रही है। इसका मतलब रिद्धि, ये तेरे लिए लॉटरी है, ये हाथ से मत जाने दे। इशिता खुद तेरे पास चलकर आ रही है और उसके साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी, पर माफिया कुर्सी का क्या वो तो निक्की के हाथ में है। अब कोई बात नहीं, उसे मारकर मैं बन जाऊंगी। इशिता कह रही है, क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो, करोगी या नहीं मुझसे शादी? निक्की कहती है धीरे से सैम से, ये इसका दिमाग खिसक गया है क्या? रिद्धि को काहे बोल रही है ये? सैम कहती है धीरे से, वो ट्रेनिंग के टाइम इशी उसे रबड़ी कह के ही बुलाती थी। निक्की कहती धीरे से, काहे की रबड़ी, ये तो इमली है, कभी खट्टी कभी मीठी। सैम धीरे से कहती है, हल्के में मत लो इसे, बॉम्ब है ये, बॉम्ब। निक्की कहती है, और ऐसे बॉम्ब को फोड़ना मुझे अच्छे से आता है। निक्की शांति से सोफे पे बैठ जाती है, पैर फैला के मस्त एकदम।
सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो अपनी आँख बंद कर लेती है। निकी कहती, बेबी रूम को किसी सर्वेंट से साफ करवा दो, और अगर सबकी बात हो गई हो तो यहाँ से निकल लो। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम सबसे। रुचिता कहती, ओके, तुम जाकर शादी की तैयारी करो और आप लोग भी। सारे लोग बाहर चले जाते हैं और इशिता नहाने चली जाती है। सर्वेंट रूम को अच्छे से साफ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब इशिता जो जो टॉवल में बाहर आती है, क्योंकि सारा बाथरोब निक्की ने वहां से हटा दिया था कि नया रखना है, और नया नया वाला भी वो रखना भूल गई थी, इसीलिए इशिता को टॉवल में ही बाहर आना पड़ता है। इशिता आईने के पास जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल को ड्राई करने लगती है। डेली बाथरूम में वो बाल सुखाती थी, पर शायद आज वो ये भूल गई थी कि वो अभी टॉवल में, और उसका टॉवल थाई से थोड़ा सा ऊपर था। निक्की जो कब से उसे ही देख रही थी, निक्की इशिता के इस लुक से अंदर ही अंदर शैतानी अपने ऊपर शैतानी मुस्कान ला रख के हंस रही थी। वो आराम से बैठ के उसे देख रही थी। निक्की उसके फेयर और दूध से जैसे चमकते बॉडी को देख रही थी। पैर से लगाकर थाई तक उसकी नजर इशिता पर जाती है। बॉडी भी अभी, क्योंकि इशिता नहा के आई थी तो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो गीली थी। गीले बदन में तो इशू और भी ज्यादा कहर डाल रही थी। हुस्न की मलिका लग रही थी इस समय निक्की को वो। अब हमारी निक्की से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपने जगह से उठती है और धीरे धीरे इशिता की ओर बढ़ने लगती है। इशिता, जिसका पूरा ध्यान अपने बालों को सुखाने में था, वो निक्की को अपने पास आता हुआ मिरर में देख लेती है। निक्की जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, निक्की की निगाहें इशिता के गोरे गोरे बैक पे जाकर रुक जाती है। इशिता, वो इशिता को एकदम पास करती है, पर ना जाने इसी किस दुनिया में खोई थी, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। निक्की उसके कॉलर बोन पे किस करती है। निक्की के टच से इशिता अपनी दुनिया से बाहर आकर उसकी ओर देखने लगती है। निक्की उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेती है और उसको बिल्कुल अपने क्लोज करती है, और उसके एल्बो से लेकर ऊपर तक वो सहलाते हुए हाथ हाथ लगाती है। मतलब ऊपर से लाके नीचे तक वो उसके हाथ से टच करती है, उसके हाथ को अपने हाथ से लॉक करती है। और ये सब करते हुए निकी उसे ही देख रही थी। उसके हाथ को लॉक करके उसे मिरर से सटा देती है। इशिता जो उसे देख के मुस्कुरा रही थी, निकी अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बालों में हाथ हाथ को टाइटली ग्रैब करती है। उसके बालों में अपने हाथ को बहुत टाइटली ग्रैब करती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है। निक्की इशिता के अपर लिप्स को स्मूच करती है, और इशिता उसके लोअर लिप्स को। दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों ही अपनी, ऐसा लग रहा था जैसे काफी टाइम से प्यासे हो। दोनों ही अपनी प्यास बुझा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को बाइट करते हैं। दोनों के सर पे जुनून छाया हुआ था। इशिता निक्की के गले में अपने दोनों बाहों को डालकर उसके लिप्स का टेस्ट लेने लगती है। दोनों ही मस्त एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इशिता का हाथ कॉम से कॉम से लग जाता है। नॉर्मली किसी को भी कुछ होता नहीं है, पर इशिता के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे इशिता के मुंह से बहुत तेजी से आह निकलती है। निक्की कुछ देर के लिए उससे दूर होकर उसे देखने लगती है। इशिता अपने हाथ को छोड़कर निक्की को देख रही थी। निक्की जो इशिता को घूर रही थी, और इशिता डर से अपना सलाइवा गटक रही थी। अब अपनी मोहब्बत से किसे डर नहीं लगता। निक्की एक झटके में उसके कमर में हाथ डालकर उसे दूसरी तरफ घुमाती है, जिससे इशिता उससे और क्लोज आकर उसको देखने लगती है। दूसरे झटके में वो इशिता को घुमाती है, जिससे इशिता डायरेक्ट बेड पे जा गिरती है। इशिता बेड पे गिरती है। निक्की कोड देखने लगती है। निक्की जो अपने शर्ट का बटन खोल रही थी, इशिता उठने की कोशिश कर रही थी, पर निक्की उसे बेड पर फिर से धक्का दे देती, जिससे इशिता फिर से बेड पर लेट जाती है। वो अपना शर्ट उतार देती है। वो अब सिर्फ इनरवियर में थी। निक्की इशिता का टॉवेल पकड़ती है, जिससे इशिता भी अपने टॉवेल को पकड़ लेती है कि टॉवेल खुले ना। इशिता निक्की निक्की को देखती है। उसकी आंखें जैसे उससे कह रही हो कि हाथ हटाओ। अब हमारी इशिता
अभी अभी तो याद आई आई है, और वैसे भी हमारी इशिता को रोमांस आता ही नहीं था। वो तो जो आता है निक्की को आता था, पर सत्या कुछ ज्यादा ही मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं था इन सारी चीजों में। वो कभी भी इतनी जल्दी क्लोज नहीं आती थी, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था, सब करती थी, वो सब निक्की करती थी। इशिता हाथ हटाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निक्की इशिता के टॉवल को खोल देती है और ऊपर से लाके नीचे तक उसकी बॉडी को देखने लगती है। वो इशिता की बॉडी को लालच भरी नजरों से देख रही थी। इशिता जो आंखें बंद की हुई थी, उसे तो पता ही नहीं था कि निक्की अभी क्या करने वाली है उसके साथ, और उसकी क्या हालत होने वाली है। निक्की धीरे धीरे उसके लिप्स की ओर डाउन होने लगती है। इशिता के जो बॉडी थी ठंड से कांप रही थी, और उसके होठ भी कांपने लगते। अभी नहाकर आई थी इसलिए। आपको याद ही होगा कि वो नहाकर आई थी, इसलिए उसकी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी मतलब कांप रही थी। तो उसके बाद निक्की इशिता की लिप्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाती, पहुंच पहुंच गई थी। तभी डोर नॉक होता है, जिससे निक्की को इतना गुस्सा आता है, और निक्की को इतना गुस्सा आता है, फिर वो वही डायलॉग मारती है, साला जब भी हम कुछ करते हैं तभी गेट ही काहे को नॉक होता है बे, समझ में नहीं आता। जिससे निक्की को तो गुस्सा आता है। वहीं इशिता अपनी आंखें खोल लेती है, और इशिता मन में कहती है बच गए यार। निक्की उसे गुस्से से देखने लगती है। इशिता इशिता जो निक्की के डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो एक टक निक्की को देख रही थी। निक्की जो बस उसे घूरे जा रही थी। दरवाजे पे जो भी था वो बार बार नॉक किए जा रहा था। निक्की कहती है ज्यादा चिपकने की कोशिश की ना उस रिद्धि से, तो मैं तुम्हें पूरे 2 दिन तक नहीं छोड़ूंगी, फिर बसती रहना कहीं ना कहीं जाके मेरे से। इशिता बस छोटे बच्चों की तरह मुंडी हिला देती है। निक्की उठकर साइड में पड़े न्यू बाथरोब को इशिता को पहना पहना देती है, और फिर गेट खोलकर अपने अपनी एक्टिंग स्किल्स पे आ जाती है। गेट पे किया और मिया थे, उनके साथ साथ ऋषि और ऋषभ भी थे। किया कहती आई एम सॉरी मैम, बट कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। मिया कहती है यस मैम। वो जो इशिता मैम स्पोर्ट्स डे रखती है एम्प्लॉयज के लिए, जो आपने कैंसिल कर दिया है, उस पे एम्प्लॉयज गुस्सा हो गए, वो चाहते हैं कि गेम हो। इशिता कहती है वो सब तो ठीक है, पर ये दोनों बंदर क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आए यहाँ पर। ऋषि कहता बंदर किसे कहा, हम बंदर नहीं है, हमारी गर्लफ्रेंड्स जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। ऋषभ कहता है सही कहा। इशिता इशिता एक माइक ले लो और सबको बताते चलो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ऋषि कहता और अगर किसी ने चुरा ली तो। इशिता कहती है इससे अच्छा तो तुम लोग सिंगल मरते, एक गर्लफ्रेंड क्या बन गई, पूरी दुनिया को बताते चल रहे हैं तुम लोग हैं। किया कहती है आप यही यही हो तो मैम। निक्की कहती है मैम, मैम को समझाइए ना। इशिता कहती है रिलैक्स, गेम करवा ही देते हैं, क्रिकेट मैच रख लेते हैं, एक टीम की कैप्टन मैं और दूसरी टीम की निक्की मैम। क्यों निक्की। मिया कहती यस मैम, मजा आएगा। निक्की जो इशिता को घूर रही थी, इशिता जो उसे ही देख रही थी, वो किया और मिया को समझा रही थी। इशिता कहती है मेरी टीम में मैं, रिद्धि, शक्ति और आशी, किया, ऋषभ, डिम्पल और चार कोई ऑफिस के मेंबर को ले लेंगे। और निक्की मेरी टीम में, निक्की मैम, सॉरी, निक्की कहती है सैम, आयशा, मिया, ऋषि, अदा और मन्नत और 4 मेंबर ऑफिस के ले लेंगे। किया कहती है और बाकी के एम्प्लॉयज का क्या होगा मैम। इशिता कहती है उनके लिए भी अलग मैच रख लो, वहीं ऑफिस के पास वाले स्टेडियम में, पर हमारा मैच यहीं हमारे राठौड़ विला के पास वाले स्टेडियम में होगा। ऋषि कहता ऐसा क्यों। इशिता कहती है ऐसा इसलिए कि फैमिली वाले भी इंजॉय कर सके, तो हो जाओ सब तैयार। ऋषि कहता है वो तो हम कर ही लेंगे। इशिता बिना उसकी सुने गेट बंद कर देती है, और जैसे ही पीछे मुड़ती है निक्की उसे घूर रही थी। निक्की उसको ऐसे घूर रही थी जैसे अभी के अभी वो उसको खा जाएगी। निक्की उसके साइड में हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर देती, जिससे इशिता दीवार में चिपक जाती। निक्की कहती मुझे अपोजिट टीम का कैप्टन बना दिया, और तुम तो उस चिपकू रिद्धि को अपनी टीम में रख लिया। उसे तो रखा ही, उस डिम्पल को भी रख लिया। मेरे साथ रोमांस करने में तुम्हारे हाथ और पैर कांपने लगते, और तुम्हें कोई और चाहिए रोमांस के लिए।
इशिता कहती ऐसा कुछ नहीं है निक्की बेबी, वो तो बस एक छोटा सा प्लान का हिस्सा है। निक्की कहती अब इसमें क्या प्लान है इशिता? ये मैच किसी भी हालत में मुझे तुम्हें मुझे भी जीतना है। निक्की कहती कभी नहीं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? निक्की उसके बाथरोब का कॉलर पकड़ते हुए और उससे उसे घूरते हुए कहती है। निक्की कहती है निकिता इशिता राठौड़ हूँ मैं, ये मैच किसी भी हालत में तुम मुझे जिताओगी, वरना तुम्हारी दोनों आंखें देखने लायक नहीं बचेगी। इशिता कहती बेबी समझो ना, प्लान है, प्लान दुश्मन को सामने लाना है। निकी कहती सब समझ रही हूँ मैं, प्लान प्लान कह के उस रिद्धि को पटाने का प्लान है। चुपचाप से ये मैच हार जाना, और अगर गलती से भी ये मैच तुम जीत गई ना, तो सच में मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इशिता जो डिवोर्स का सुनती है तो वो 1 मिनट के लिए सारा प्लान भूल जाती है और फिर प्लान याद करती है और फिर निक्की को देखती है जो उसे घूर रही थी। वो हारना ही मंजूर नहीं समझती। इशिता ये कैसी बातें कर रही हो बेबी? तुम्हारे लिए ये मैच क्या, मैं हर मैच हारने को तैयार हूँ। तुम्हें यही मैच जीतना है ना, तो तुम अच्छे से खेलना, मैं बॉल अच्छे से डालूंगी। इतना बोलकर दूसरे साइड मुंह कर लेती है कि उसका प्लान फ्लॉप ना हो। फिर कुछ सोच के खुश हो जाती है इशिता, अपने मन में कहती सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे ये गेम जीतना ही होगा, मिस ड्रेगो को लाइन पे जो लाना है। सो गाइस आज की स्टोरी में यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको जो स्टोरी है वो अच्छी लग रही होगी। एक्चुअली मेरे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, बट कोशिश करूँगी कि मैं सही टाइम पे स्टोरी को अपलोड करूँ। आई होप आप समझोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।